आप सभी दोस्तों को मेरा हर हर नर्मदे हर हर महादेव। कुछ लोगों का प्रश्न आया है और उन्होंने पूछा है कि अगर हम तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहें तो क्या उसके लिए हमें पूर्ण सात्विक होना चाहिए या पूर्ण सात्विक होने के बाद ही हम उसे धारण कर सकते हैं। गलत नशा, गलत संगत, बुरी आदतें, गलत खान पान, ये सारी चीजें हमको छोड़ना पड़ेगा तभी हम यह धारण कर सकते हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप सारी बुरी आदतें छोड़कर आप यह माला धारण करें तो आपका कल्याण जल्दी होगा, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर प्रश्न यह है कि अगर हम माला धारण करना चाहते हैं पर बुरी आदतें प्रयास करने के बाद भी नहीं छूट रही हैं, तो क्या हम माला धारण नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप बीमार हैं, आपके शरीर में कोई रोग है तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपके साथ क्या करता है? आपका चेकअप करता है, आपको एडमिट करता है, कुछ दवाइयां देता है, इंजेक्शन, सीरप की आवश्यकता हो तो वो देता है, कुछ खान पान में परहेज बताता है, आराम करने की सलाह देते हैं। अब आप उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं, उनकी बताई हुई चीजों को आप दवा के रूप में लेते हैं, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं और एक समय बाद आप पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप में कोई गलत नशा है, गलत आचरण है, गलत खान पान है, तो आप आध्यात्मिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं। अगर आप आध्यात्मिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं तो आपको फिर आध्यात्मिक विषय वाला ही डॉक्टर चाहिए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र का डॉक्टर कौन? आध्यात्मिक क्षेत्र का डॉक्टर भगवान या गुरु? अगर आप आध्यात्मिक बीमार हैं और आप में बहुत सारी बुराइयां हैं, दोष हैं, गलत खान पान है, तो आपको ऐसे सिद्ध गुरु के और भगवान के शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जैसा एक डॉक्टर आपकी बीमारी दूर करने के लिए करते हैं, वैसे ही वो भी आपके साथ करेंगे। क्या करेंगे? आपको योग सिखाएंगे, योग का मार्ग बताएंगे, प्राणायाम की बात करेंगे, कुछ गुरु धर्म से संबंधित बातों को बताकर आपको कुछ खान पान में परहेज बताएंगे, आपके दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करने की बात करेंगे, कुछ मंत्र देंगे जिसको जप करने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपका मन पवित्र होगा, सात्विक होगा। पर उसके साथ साथ वो आपको दवा भी देंगे। दवा क्या है? आध्यात्मिक दवा क्या है? तुलसी की माला, सिद्ध रुद्राक्ष। तुलसी की माला को आप ऐसे ही ना समझें, वो भगवान के प्रसाद रूप में आपको दिया जाता है, जो वेद मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। गुरु और भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त और गुरु के साधना के तपोबल से सिद्ध वह माला होती है। और उस माला के धारण करने से आपके मन में धीरे धीरे सात्विक विचार आना शुरू हो जाएगा। कुछ आपके प्रयास से, कुछ गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने से, और कुछ उस माला को धारण करने से। तो जैसे जैसे आप उस माला को धारण करेंगे, आपके मन से गलत संगत के प्रति विचार जो है
वो दूर होते जाएगा। गलत खान पान से मन आपका हटता जाएगा। बुरी आदतों की तरफ आपका जो ध्यान है वो नहीं जाएगा। तो माला धारण करने की आवश्यकता आपको सात्विक न रहने के बाद जाता है। सात्विक होने के लिए आपको माला धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप पहले से पूर्ण रूप से सात्विक हैं तो फिर आपको माला धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, रामचरितमानस में कहते हैं कि आप पूर्ण सात्विक होने के लिए पूजा पाठ करिए, मेरे शरण में आओ। आप पूर्ण सात्विक हो चुके हैं तो फिर इन सारी चीजों की आपको जरूरत ही नहीं है। सिर्फ गले में माला लटकाने की आपको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए वो माला धारण कराया जाता है वो चीजें तो आप में पहले से हैं। तो आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, सात्विक होना चाहते हैं, उसके लिए माला धारण करें। कुछ आप प्रयास भी करें कि आपसे गलत संगत छूट जाए, गलत आदत छूट जाए, गलत खान पान छूट जाए। और कुछ वो सिद्ध माला और गुरु का आशीर्वचन, गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने से चीजें छूट जाए। तो यह भ्रम मन से हटा दें कि आप सात्विक नहीं है तो माला धारण नहीं कर सकते। आपको सात्विक होने के लिए वह माला धारण कराया जाता है। वह आपके लिए दवाई का काम करेगा, अमृत का काम करेगा, जो आपको आपके मन से गलत विचारों को भी दूर करेगा, आपके घर में सुख शांति भी लाएगा और धीरे धीरे आपको भगवत प्राप्ति की ओर और आपके कल्याण की ओर ले जाएगा। तो आप माला धारण अवश्य करें। पर आप इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत चीजें खान पान करके आप भगवान के पास जाए, मंदिर में जाए, गुरु के पास जाए। कुछ अपने तरफ से भी भाव रखें और इस तरह की चीजों से थोड़ा परहेज रख के जाए तो आपका कल्याण जल्दी होगा और आपकी गलत आदतें, गलत चीजें उस माला के धारण करने से जल्दी छूटेंगी। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव।